तो दोस्तों किसी महान आदमी ने कुछ दिन पहले या फिर कुछ महीने पहले एक चीज़ बोला था कि इन सेकंड सीजन आई विन थिंग्स मैट और द बिग अंजे फाइनली डिलीवर्ड इन टॉटनहम हॉटस्पर। 1982 या फिर 84 पता नहीं, 1980 के आसपास लास्ट बार यूरोपा लीग जीते थे टॉटनहम हॉटस्पर। तो कम से कम 45 ईयर्स हो चुके हैं, ऑलमोस्ट 45 ईयर्स एंड 17 सालों से टॉटनहम हॉटस्पर कोई मेजर ट्रॉफी नहीं जीता। और एक ऐसा बंदा, देखो भाई, इसके बाद इन फ्यूचर में टॉटनहम का फ्यूचर का कुछ होगा कि नहीं होगा, आई डोंट नो। आंजे पोस्टेकोग्लू का लाइफ में कुछ होगा कि नहीं होगा, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन भैया टॉटनहम हॉटस्पर की इस जो कोट है ना, आंजे भाई कहने की टॉटनहम हॉटस्पर या फिर फुटबॉल हिस्ट्री में ना अमर हो गया, इट्स इमॉर्टल। कि भाई लोग ना 60 70 100 साल बाद भी याद रखेंगे और बात करेंगे इसके ऊपर कि टॉटनहम हॉटस्पर बोल के एक टीम था, बहुत सालों से ट्रॉफी जीता नहीं था, 17 सालों से भाई ट्रॉफी वाफी कुछ जीता नहीं था। कि एक ऐसा बंदा आया था जो बोला था सेकंड सीजन में भाई मैं ट्रॉफी जीतता हूं, और बंदे ने कर दिया, और बंदे ने यूरोप जीत लिया बिफोर आर्सेनल, राइट। पिछले 17 सालों से एक ट्रॉफी नहीं जीता एक टीम सडनली 17th पोजीशन में है रेलीगेशन बैटल के ठीक ऊपर। मतलब रेलीगेशन टॉटनहम हॉटस्पर था वर्स्ट टीम इन प्रीमियर लीग, मैनचेस्टर यूनाइटेड उसके ऊपर है, नीचे टॉटनहम है। मतलब पिछले 18 19 20 तो भाई रेलीगेट हो जाएंगे, सेकंड डिवीजन हो जाएगा। मतलब प्रीमियर लीग में जितने सारे टीम खेलेंगे अगले सीजन में वर्स्ट टीम होगा टॉटनहम हॉटस्पर। लेकिन मेरे भाई वो चैंपियन लीग खेलेंगे, लेकिन मेरे भाई वो यूरोपियन चैंपियन है बिफोर आर्सेनल जो सेकंड फिनिश किया है बैक टू बैक 3 साल। एंड क्या ही बोले, मतलब दैट इज द फुटबॉल हिस्ट्री मेरे भाई, दैट इज फुटबॉल हेरिटेज मेरे भाई, दैट इज द फुटबॉल स्टोरीज जिसके लिए हम लोग फुटबॉल देखते हैं। तो ये स्टोरी तो भाई लिखा जाएगा, गारंटी स्वर्ण अक्षर से लिखा जाएगा भाई। आंजे पोस्टेकोग्लू बोल के एक मोटा आया था ऑस्ट्रेलिया से एंड वो बोला था कि भाई ट्रॉफी जिता के दिखाएंगे, और ट्रॉफी बंदे ने जिता दिया। और कैसे जिता है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। लेकिन एक चीज़ है मेरे भाई, जितने सारे टॉटनहम फैन आप देख रहे हो, अगर आप टॉटनहम फैन हो, अगर कोई आपको बोल रहा है कि भाई ज़्यादा उछल मत, 17 पोजीशन में है, किसी भी तरीके से लूला तरीके से भाई जिताया है भैया फाइनल में। अगर पोजीशन की बात बताओ, बात करेंगे उसके ऊपर बात करेंगे। 73% पोजीशन मैनचेस्टर यूनाइटेड का है, 27% पोजीशन सिर्फ तुम लोगों का है। किसी भी घिस पिट के लग बाई चांस जीते हो तुम लोग, यार है चुप रहो यार। अगर कोई आपको बोले, स्पेशली अगर कोई यूनाइटेड फैन बोले या फिर आर्सेनल फैन बोले, कोई भी बोले, तो उसको बोलना तुम्हारी माँ की ऐसी की तैसी, हम लोग जीता है, हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। तो ज्यादा अगर ज्ञान आपको कोई देने आए तो भाई पीछे बम्बू डाल दे रहा है। ये एज यूनाइटेड फैन में बोल रहा हूँ, ठीक है ना, एज यूनाइटेड सपोर्टर में बोल रहा हूँ। तो भैया आप ट्रॉफी जीते हो, डिजर्विंग विन है। एंड कहने के भाई पहले, मतलब आज सुबह से मैं देख रहा हूँ ट्विटर पे या फिर इंस्टाग्राम में या फिर बहुत सारे क्रिएटर ये रो रहे कि ब्रूनो फर्नांडिस डिजर्व करता था, मैनचेस्टर यूनाइटेड डिजर्व करता था। भाई कोई कुछ डिजर्व नहीं करता था। ब्रूनो फर्नांडिस ओ यूरोपा ट्रॉफी कुछ नहीं मेरे भाई। वो बंदा पिछले फाइनल में भी हारा, इस फाइनल में भी हारा। रूबेन अमोरिम डिजर्व बेटर, यार कोई डिजर्व नहीं करता था मेरे भाई। फुटबॉल वर्ल्ड में लोग जो डिजर्व करते हैं वो उनके पास होता है, जो जिसके पास नहीं है वो कभी कोई डिजर्व नहीं करता। कल ब्रूनो फर्नांडिस ने अच्छा नहीं खेला तो डिजर्व नहीं करता था। ये फालतू का इमोशनल कोट से भैया लाइफ नहीं चलता, फुटबॉल नहीं चलता। जो डिजर्व करता था कल का मैच, वही कल का मैच जीता, वही यूरोपा लीग जीता, वही चैंपियंस लीग खेलने के लिए जाएगा अगले सीजन में। अब आते हैं मैच में। पहले थोड़ा बहुत ना टॉटनहम या फिर पोस्टेकोग्लू के ऊपर हम लोग 2 मिनट बात करेंगे, उसके बाद मैच में आएंगे। देखो पोस्टेकोग्लू जब पिछला सीजन आया था, पहली बार टॉटनहम हॉटस्पर ने इंटरेस्टिंग फुटबॉल खेलना शुरू किया था। बिकॉज वी ऑल नो दैट पोचेटिनो के अंडर में थोड़ा बहुत टॉटनहम अटैकिंग फुटबॉल खेलता था। एक बार सेकंड में पोजीशन में फिनिश किए थे, लेकिन उसके बाद मोरिनो आया, कॉन्ते आया, लेकिन टॉटनहम कभी स्टेबल नहीं था। और कहने की टॉटनहम बहुत ज़्यादा बोरिंग फुटबॉल खेलता था। लेकिन फाइनली एक मैनेजर आया टॉटनहम में, एज अ न्यूट्रल मैं टॉटनहम का मैच मेरे भाई नहीं देखता था, लेकिन पिछले सीजन से मैं एज अ न्यूट्रल टॉटनहम का मैच में देखने लगा, क्योंकि पोस्टेकोग्लू आके इंटरेस्टिंग फुटबॉल खिलाया, अटैकिंग फुटबॉल खिलाया। और इसका प्राइम एग्जांपल था मेरे भाई, आई थिंक टॉटनहम के होम पे मैच था, चेल्सी के साथ मैच था। एक मैन डाउन हो गया, रेड कार्ड मिल गया। एक्चुअली मैच के एंड होते होते 2 रेड कार्ड मिल चुका था, और मोटा मोटी करके 30 मिनट टॉटनहम 9 लोगों से खेला, लेकिन फिर भी हाईलाइन भैया पूरा हाई रहा। अटैकिंग फुटबॉल, मार देंगे काट देंगे। आई थिंक उस गेम में 4-1, अगर मैं गलत नहीं हूं कमेंट सेक्शन में मेरे को ठीक कर देना, आई थिंक 4-1 हुआ था स्कोर लाइन, एंड निकोलस जैक्सन ने हैट्रिक मारा था, ठीक है ना। उस मैच में कहने की पोस्टेकोग्लू माइंडसेट दिखा कि भाई अगर 2 मैन है, मतलब 9 मैन को रेड कार्ड मिल
जाए, अगर सिर्फ गोलकीपर और दूसरा बंदा है तो भी हम लोग अटैकिंग फुटबॉल खेलेंगे। तो कहने की पोस्टेकग्लू ये क्लियर कर दिया मेरे भाई, मेरे पास जो आइडियोलॉजी है मैं उसके ऊपर फोकस करूंगा। लेकिन यही कहने के बैकफायर किया पोस्टेकग्लू के अंडर में, क्योंकि पोस्टेकग्लू का जो काउंटर प्रेसिंग अटैकिंग वाला मेहनत वाला फुटबॉल है उसमें कहने की बहुत सारे लोग इंजर्ड होने लग गया। एंड बहुत सारे लोग बोले एंड कहने के ये सर्कुलेट हुआ एंड कहने की प्रैक्टिकली ये देखने को मिला कि इस तरीके से आप लोग अगर प्रैग्मेटिज्म आप अप्लाई नहीं करते हो, प्रैग्मेटिक आप होते नहीं हो, तो भैया प्रीमियर लीग जैसे आप ऐसे टूर्नामेंट्स में आप अच्छा कुछ रिजल्ट निकाल नहीं पाओगे। सेल्टिक में होता था, सेल्टिक का मैनेजर था बंदा, स्कॉटिश लीग में शायद होता है, लेकिन प्रीमियर लीग का क्वालिटी बताओ, प्रीमियर लीग के अंदर टैक्टिक्स बताओ बहुत ज़्यादा है। तो आप इस तरीके से फुटबॉल खेल के एंटरटेनिंग फुटबॉल खेल सकते हो, मनोरंजन दे सकते हो, एंटरटेनमेंट दे सकते हो, लेकिन आप ट्रॉफी गारंटी नहीं जीतोगे। तो ये जो प्रैग्मेटिज्म ना अप्लाई करना है, जो अटैकिंग फुटबॉल है, वन डायमेंशन फुटबॉल है, तो ये दो धारी तलवार है, आप काटते हो या फिर आप खुद कट जाते हो। तो पिछला सीजन यूरोपा में फिनिश किया, मतलब 6 पोजीशन में आई थिंक फिनिश किया था। पोस्टेकग्लू के ऊपर ये क्रिटिसिज्म भी हुआ था कि भाई तुम भैया सर्वाइव नहीं कर पाओगे, और इस सीजन में ऐसा ही हुआ, बहुत सारे प्लेयर इंजर्ड हो गए। पोस्टेकग्लू बहुत अनलकी हुए, क्योंकि जो ये सिस्टम है ना, यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा प्लेयर की ज़रूरत है और आपको कुछ ऐसे प्लेयर की ज़रूरत है कि इस सिस्टम में खेले। लेकिन टॉटनहम में भैया ऐसा प्लेयर उतने था नहीं, क्योंकि टॉटनहम का फुटबॉल बहुत बोरिंग फुटबॉल था, इसलिए बहुत सारे इंजरीज हुई इस सीजन में। हैरी केन तो पिछला सीजन चला गया, उसके बाद मिकी वैन डर वेन बोलो, विकारियो बताओ या फिर क्रिस्टियन रोमेरो बताओ, बहुत सारे प्लेयर्स मेरे भाई इंजर्ड थे। और कल के मैच में भी मेडिसन नहीं था, कुलुजिस्की नहीं था। तो भाई ये सीजन पूरा एकदम मारा गया। पोस्टेकग्लू का 17 पोजीशन में, प्लेइंग 11 या फिर बताओ स्क्वाड डेप्थ उतना नहीं है। अब रिचर्ड लेवी तो इतना खर्चा भी नहीं करता है, 100 मिलियन का हैरी केन बेच के उसने क्या क्या पता नहीं। लेकिन कहने की पिछले 4-5 मैच से, मोटा मोटी 2 महीने से पोस्टेकग्लू को ये समझ में आ गया मेरे भाई कि प्रैग्मेटिक मेरे को होना पड़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, कल का मैच में इसका एग्जाम्पल हाईएस्ट लेवल पे है कि पोस्टेकग्लू ये प्रैग्मेटिज्म से दोस्ती मेरे भाई कर लिया है। कल का अगर मैच में बात बताऊं, स्टैट की बात बताऊं, 73% पोजीशन था हमारे पास मैनचेस्टर यूनाइटेड के पास, 27% पोजीशन था आपके टॉटनहम के पास। एक्सजी मोटा मोटी सेम है, उनका भी एक है, हमारा भी 0.97, एक ही बोल सकते हो। एंड बिग चांसेस उन्होंने एक ही क्रिएट किया और उसमें गोल दे दिया, सिर्फ 3 शॉट मारे उन लोगों ने। और अगर सेकेंड हाफ का आपके सामने आ रहा है, सेकेंड हाफ अगर आप स्टैट देखिए मेरे भाई, 80% पोजीशन है मैनचेस्टर यूनाइटेड का, 20% पोजीशन है टॉटनहम का, और उनका एक्सपेक्टेड गोल 0 शॉट ही नहीं मारा उन्होंने मेरे भाई। हम लोगों ने 11 शॉट मारा, ब्ला ब्ला 4 विकेट, ठीक है चलो भाई, उन लोगों ने शॉट ही नहीं मारा। मतलब वो डिफेंड करने आए थे। देखो, कहने के आपके पास अगर क्रिस्टियन रोमेरो है, मिकी वैन डर वेन है, विकारो जैसा एक गूदा वाला गोलकीपर है, तो कहने के आपको डिफेंड करना चाहिए। लेकिन ये पोस्टेकग्लू नहीं करता था, पिछले 2-3 महीने पहले भी नहीं करता था। लेकिन फाइनली बंदे के बाद इतना इंजरी, भाई गलीच हो गया इसका सीजन, प्लेयर्स पे प्लेयर इंजर्ड होते गए। इसके बाद थोड़ा बहुत वो एंटिसिपेट कर पाया कि भाई यही है, यूरोपा लीग है, मैं यही जीत सकता हूँ, क्योंकि 17 पोजीशन में मैं हूँ। तो भैया प्रैग्मेटिज्म में थोड़ा दोस्ती कर ही लेते, और बंदे ने किया। और क्या खूब किया। एक चीज़ बोला जाता है ना कि सही काम करने से रिजल्ट नहीं मिलता मेरे भाई, सही टाइम पे सही काम करने से रिजल्ट मिलता है। और ये जो प्रैग्मेटिक वाला जो अप्रोच बंदे ने निकाला, बहुत इंपॉर्टेंट टाइम में निकाला। और मैनचेस्टर यूनाइटेड आप जानते हो क्रिएटिव एस्पेक्ट से, आपके फिनिशिंग एस्पेक्ट से मैनचेस्टर यूनाइटेड उतना कुछ कर नहीं पाता, क्योंकि हमारा जो प्रॉब्लम है, हम लोग बात करेंगे क्या प्रॉब्लम है। तो मैनचेस्टर यूनाइटेड में बुली हो जाता है, लो ब्लॉक के अगेंस्ट में हम लोग उतना चांस क्रिएट नहीं कर पाते, जो क्रिएट कर पाते फिनिश नहीं कर पाते। तो इसका भारी भुगतान करना पड़ा कर मैनचेस्टर यूनाइटेड को। और टॉटनहम ने भैया कल हमें पछाड़ दिया और यूरोपा लीग का ट्रॉफी जीत गया। एंड सॉन का पहला ट्रॉफी था। ऑब्वियसली पिछले 15 सालों में सन हेung-min ने बहुत कुछ किया। पिछले मोटा मोटी 7-8 सालों से सन हेung-min वन ऑफ द बेस्ट विंगर है। बड़े क्लब से अप्रोच आया था, बायर लेवरकुसन से टॉटनहम आया था, यानी कहने की टॉटनहम का फेस बने थे। हैरी केन और सन हेung-min दोनों भाई गोल्डन बूट के रेस में होते थे, गोल्डन बूट जीता भी है, आई थिंक 1-2 बार गोल्डन बूट जीता है। मतलब गोल कॉन्ट्रीब्यूशन खतरनाक होता है। लेकिन इस सीजन में ऊपर नीचे था सॉन का, सॉन भी भाई इंजर्ड था कल 45 मिनट्स के लिए डिचेल्सन के बाद। तो मोटा मोटी करके सॉन भी अपना पहला ट्रॉफी जीतते हैं। हैरी केन कर्स खत्म होता है। इसके बाद हैरी केन भी अपना करिश्मा दिखाते बुंडेसलीगा में। एंड इस सीजन में जो अंडरडॉग स्टोरी चल रहा है, क्रिस्टल पैलेस बताओ, बोलोग्ना बताओ, आप नेपोली भी हो सकता है सीरिया में, और यहाँ पे टॉटनहम भी अपना काम कर दिया। तो भाई ये अंडरडॉग स्टोरी हो रहा है 2004 के बाद, बहुत दिनों बाद भाई ये अंडरडॉग स्टोरी हो रहा है। छोटे छोटे टीम जीत रहे, जिनके पास ज़्यादा ट्रॉफी नहीं है, वो ट्रॉफी कैबिनेट में ट्रॉफी घुसा रहे। तो दैट्स द पॉइंट कि टॉटनहम का जो जीत है बहुत डिजर्विंग जीत था। अब बात करते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड के ऊपर कि देखो, पहला पॉइंट है कि आप
क्या बहुत ज़्यादा पजल्ड हो या फिर कंफ्यूज्ड हो, अरे बाप रे सरप्राइज हो कि भाई कैसे हार गए टॉटनहम के साथ, कैसे हार गए? नहीं मेरे भाई, उतना पजल्ड होने की ज़रूरत आपको नहीं है, क्योंकि आपके सामने अगर हेड टू हेड में थोड़ा बहुत दिखाऊं, हम लोग पिछले 3 मैच के अंदर हम लोग ने बैक टू बैक टॉटनहम से मैच हारा, और पिछले मैच में भी हम लोगों ने गोल स्कोर नहीं किया था, और पहले मैच में भी वो एरिक टेन हैग के अंडर में था, तो लेकिन उस मैच में भी हम लोगों ने गोल स्कोर नहीं किया था, लेकिन प्लेयर्स तो भैया सेम थे ना। तो पिछले 3 मैच में 2 मैच में हम लोग टॉटनहम के अगेंस्ट में गोल स्कोर नहीं किए थे। और एक चीज़ है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है मेरे भाई, अगर आप पिछले 3 मैच का चीज़ देखें, वेस्ट हैम के साथ हम लोगों ने 2-0 से हारा, मतलब गोल स्कोर नहीं किए। चेल्सी के साथ अनदर लंदन क्लब, यहाँ पर भी हम लोगों ने गोल स्कोर नहीं किया, और कल भी हम लोगों ने गोल स्कोर नहीं किया। 3 लंदन क्लब के अगेंस्ट में हम लोगों ने गोल ही स्कोर नहीं किया, मतलब मैनचेस्टर यूनाइटेड 270 मिनट से कोई गोल स्कोर नहीं किया मेरे भाई। ये कोई सरप्राइजिंग नहीं कि हमारे अंदर कोई क्रिएटिविटी है नहीं, ये कोई सरप्राइजिंग नहीं कि बॉक्स के अंदर डिसीजन मेकिंग का क्या प्रॉब्लम है, ये कोई सरप्राइजिंग नहीं है कल हम लोगों ने गोल कैसे स्कोर नहीं किया, कि भाई मिकी वैन डे वेन बताओ, विकारियो बताओ, एंड आपके क्रिस्टियन रोमेरो, उडोगी बताओ, आपके पेड्रो पोरो बताओ, सारे लोग डिफेंसिवली काफ़ी खतरनाक, एंड बिसुमा वगैरह बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट खिलाड़ी है। ऑब्वियसली दे आर नॉट वर्ल्ड क्लास, ऐसा नहीं कि टॉटनहम के अब डिफेंस को भेज नहीं सकते, लेकिन हमारे अटैक के पास क्या औकात है रेगुलर गोल करने का प्रीमियर लीग की टीम के अगेंस्ट में? द आंसर इज नो। आपके सामने में है, वेस्ट हैम आपको गोल स्कोर करने नहीं दिया, मतलब आपने गोल स्कोर नहीं किया 2.5 XG के साथ भी। चेल्सी ने आपको गोल स्कोर करने नहीं दिया, कितना XG था एक बार देख लेते हैं आप। चेल्सी के साथ हमारा 0.29 का फुद्दू सा XG था, और कल भी मोटा मोटी 1 XG रखने के बाद भी, 4 बिग चांस क्रिएट करने के बाद भी हम लोगों ने गोल स्कोर नहीं किया। और मैं बार बार बोलता हूँ कि बड़े मैच में या फिर फाइनल में या फिर नॉकआउट में मैंने आज तक नहीं देखा कोई ऐसा टीम जीता जो XG से अंडर परफॉर्म कर रहा है और बिग चांसेस मिस कर रहा है। कर भी भैया आमाद डियालो को ये वाला मौका मिला था, उसके बाद ब्रूनो को एक हेडर मिला था लेकिन ब्रूनो ने मिस किया। इसके बाद गर्नाचो के पास भी ये भाई कर्ल्ट करने वाला मौका था लेकिन विकारियो ने सेव कर दिया। तो मौके कल भी मेरे भाई मिले थे, हाँ भाई 1-1 नहीं मिला था लेकिन बिग चांसेस मेरे भाई मिले थे, लेकिन हम लोगों ने भैया उस तरीके से एंटिसिपेट नहीं किया या फिर क्लिनिकल नहीं रहे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है क्या ना, कल के मैच में कोई भी प्लेयर स्टेप इन नहीं किया हमारा। देखो आप बोल सकते हो लकी, पोस्ते, ब्ला ब्ला कुछ भी बोल सकते हो मेरे भाई, लेकिन कल का मैच खेलने के लिए 2 टीम उतरे थे। आई नो दैट मैनचेस्टर यूनाइटेड का क्वालिटी टॉटनहम से कल अच्छा था, लेकिन अगर आप इंटेंट की बात बताओ, टॉटनहम इज अ फार बेटर टीम एज अ इंटेंट वाला अगर काम बताओ। क्योंकि कल का जो मिकी वैन डे वेन का ये सेव था मेरे भाई, यहाँ पे कहने की क्लियर हो गया कि भाई यहाँ पे खेलने आ रहे 2 टीम, लेकिन एक टीम मेरे भाई यहाँ पे जीतने आ रहा है, वो अपना खून पसीना एक कर सकता है ये मैच जीतने के लिए। और विकारियो का जो लास्ट सेव था, आई थिंक कैशिमिरो या फिर किसका हेडर था, लास्ट मिनट में 90+5 मिनट में विकारियो ने सेव किया। तो इस तरीके से गोलकीपर चाहिए हमको, और हमारे पास क्या है, अरे आंद्रे ओनाना। भाई एक गोलकीपर के लिए नियर पोस्ट में गोल खाना सबसे शर्मनाक होता है, और आंद्रे ओनाना वो बहुत बार करता है क्योंकि उसके पास शर्म है ही नहीं, ठीक है ना। कल एक स्क्रैपी सा गोल मिल गया, कहने के रिचर्डसन ने क्रॉस मारा एंड हमारे जॉनसन भैया ने बॉक्स के अंदर हेडर मार दिया। मतलब जो ब्रेंडन जॉनसन ने इस सीजन में उतना कुछ किया नहीं, लेकिन उसी ब्रेंडन जॉनसन ने भैया गोल स्कोर करके भाई टॉटनहम को जिता दिया। नियर पोस्ट पर ओनाना क्या कर रहे थे मेरे को पता नहीं, आपको पता नहीं, किसी को कुछ पता नहीं। तो टोटल मिला के जो मामला है मेरे भाई, मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए सीजन में बोलने के लिए कुछ है ही नहीं। अब आने वाले सीजन में यूरोप नहीं रहेगा तो ट्रांसफर का क्या पॉइंट होगा, इसको भी बातचीत करना पड़ेगा। ब्रूनो फर्नांडिस को भी बातचीत करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग जो बोल रहे हो कि ब्रूनो बहुत ज़्यादा डिजर्व करता है, आप अगर कल का मैच देखो, ब्रूनो फर्नांडिस ने कितने पासेस कल निकाले थे। ब्रूनो फर्नांडिस ने मेरे भाई आ जाओ 37 पासेस बंदा निकाला, बंदे का पासिंग एक्यूरेसी था 69% पासिंग एक्यूरेसी लेके अगर आप खेल रहे हो मेरे भाई, तो दैट इज शिट प्ले बाय ब्रूनो फर्नांडिस। बंदे ने 2-3 महीने में बहुत कुछ किया मेरे भाई, लेकिन कल के मैच में जो स्टिंकर बंदे ने परफॉर्म किया, बहुत घटिया परफॉर्मेंस था ब्रूनो फर्नांडिस का। पिछले 3 महीने का वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मेंस था। आमाद डियालो का क्रिएटिविटी नहीं भाई, वही कट इन करने का मतलब चांस क्रिएट करते हुए, लेकिन भाई वहाँ से डिफेंसिवली इतना सॉलिड थे, स्पेशली रिचर्डसन उसको ट्रैक बैक करके जो न्यूट्रलाइज कर रहा था वो काबिल तारीफ है। उसके बाद उडोगी था, मिकी वैन डे वेन था, एंड ऊपर रॉसमस हॉलैंड के ऊपर मैं बात करना नहीं चाहता। मेसन माउंट का भी बहुत ही घटिया परफॉर्मेंस था कल, मेसन माउंट उतना शार्प नहीं दिखे। 71 मिनट तक खेल के अगर आप सिर्फ 8 पास करते हो तो भाई आप ऑन द बॉल आए नहीं। एंड उसके बाद अगर रूबेन अमोरिम का कुछ बात बोले, बहुत सारे लोग बोल रहे रूबेन अमोरिम भी डिजर्व करते थे, लेकिन मेरे भाई अकॉर्डिंग टू मी रूबेन अमोरिम का भी कल हाउलर था। अब गर्नाचो जैसे एक सुपर साप को जो कहने की एक इलेक्ट्रिसिटी बताओ या फिर इंटेंसिटी लेके आता है, जो इंटेंसिटी का कल का प्रॉब्लम था, हम लोग ज़्यादा इंटेंसिव फुटबॉल खेले नहीं, तो गर्नाचो जब आया कहने की इंटेंसिटी आया, गोल वोल स्कोर करने का एक पॉसिबिलिटी क्रिएट हुआ, तो भाई
आप इतना उसको लेट क्यों लेके आए? पिछले 2 फाइनल में बंदे का गोल है, सिटी के साथ भी गोल है, एंड एफए कप में, मैंने कम्युनिटी शील्ड में भी बंदा गोल मारा था, पहला गोल, और आपके एफए कप में भी बंदा गोल मारा। तो गर्नाचो कहने की डेवलप किया पिछले 1 महीने में, आपने डेवलप किया, तो भैया उसको कम से कम 40 मिनट आपने क्यों नहीं दिया? जोशुआ ज़िगजी इतना लेट क्यों आया? क्या बंदा इंजर्ड था? देखने में तो नहीं लग रहा था बंदा इंजर्ड था। वो जब आया, कहने की 3-4 चांसेस क्रिएट हुए, ज़्यादा हम लोग खुल के खेल रहे थे, इंटेंसिटी भी दिख रहा था, क्रिएटिविटी भी दिख रहा था, और बॉक्स के अंदर हम लोग घुस भी रहे थे। तो गर्नाचो और आपके ज़िगजी इतना लेट क्यों आया? उगारते कल सब्स्टिट्यूट में क्यों नहीं खेला, रोटेशन क्यों नहीं किया? क्योंकि उगारते भी वो मिडफील्ड में जान लेके आता है। तो क्वेश्चन रूबेन अमोरिम के ऊपर भी है मेरे पास। और गर्नाचो ने भी बोला है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि भाई मैंने 2 फाइनल में 2 गोल मारा, सिर्फ 19 मिनट मेरे को मिला। तो कहने कि अगले समर विंडो में क्वेश्चन मार्क उठ रहा है। एंड ये भी न्यूज़ आया कि 100 मिलियन के आसपास हम लोगों का बजट रहेगा आने वाले समर विंडो में, क्योंकि चैंपियंस लीग या फिर यूरोप कुछ नहीं होगा, तो पैसा का दिक्कत है बहु भैया। तो ये टोटल मिला के मिस है। अब बात करके कुछ फ़ायदा नहीं है, आने वाले टाइम में हम लोग बात करेंगे, लेकिन हकीकत ये है मेरे भाई, वी आर इन द वर्स्ट सीजन राइट नाउ, 16 प्लेस में हम लोग। हमारे पास मोटिवेशन या फिर कुछ आशा तो नहीं है आने वाले सीजन में जाने का। मैथ्यूज कुना का हेरिगो होगा शायद 2-3 दिन के अंदर, लेकिन यही बात है। एंड में सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि मैनचेस्टर यूनाइटेड का जो सिचुएशन है, जहाँ पे हम लोग बिलोंग कर रहे हैं, 1% भी सिंपैथी नहीं है। वी डिजर्व दिस। जितने सारे प्लेयर्स हैं वो इतना ही मीडियोकर है कि यही रिजल्ट हम लोग डिजर्व करते थे, यही सीज़न हम लोग डिजर्व करते थे। अब देखना पड़ेगा आने वाले सीज़न में कितने प्लेयर्स रुकेंगे और कितने प्लेयर्स बाहर जाएंगे और कितने न्यू रिक्रूटमेंट चाहिए। ऑब्वियसली वी नीड रिक्रूटमेंट, उसके ऊपर बात करेंगे। तो मिलते हैं अगले आने वाले वीडियो में। आपको कैसा लगा, या आपको क्या लगता है, क्या गलती क्या था, या फिर किस जगह पे हम लोगों को प्रोग्रेस करना चाहिए, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। तो मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय, सी यू।